CDS 2 2026. Yes, in this video we'll be discussing the best strategy to clear your CDS exam. Please understand one thing. CDS एग्जाम AFCAT के जैसा नहीं है. AFCAT का एग्जाम सिर्फ 2 आवर्स का होता है. But in the CDS exam, you have 3 papers. 3 papers of 2 hours each. So कितने घंटे हो गए? 6 hours. Just imagine, in a day you are giving 3 exams, 2 hours each. तो आपका पूरा माइंड ड्रेन हो जाएगा by the time you'll reach your 3rd exam. तो मैं बताता हूँ. सबसे पहले होता है इंग्लिश 2 आवर्स, फिर होता है जनरल नॉलेज 2 आवर्स, फिर होता है मैथमेटिक्स 2 आवर्स. तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट CDS एग्ज़ाम के लिए आपको मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि आपका वो जो माइंड ड्रेन हो रहा है वो आपके प्रैक्टिस के ड्यूरिंग ही इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाए. जितना आप ड्रेन करोगे उसको इन द प्रैक्टिस सेशंस, उतना आप डेवलप कर रहे हो द क्वालिटी टू सस्टेन दैट प्रेशर, टू सस्टेन दैट टायर्डनेस. तो इन द प्रैक्टिस सेशन जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उतने दो, सो दैट यू आर डेवलपिंग दिस हैबिट कि आपका माइंड ड्रेन ना हो ड्यूरिंग द रियल टेस्ट. क्योंकि जो सस्टेन कर पाएगा वो 6 घंटे वो ही पेपर क्लियर करता है. दैट इज़ द रीज़न वाई CDS एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो नोन एज द टफेस्ट डिफेंस एग्जाम्स टू क्लियर. बिकॉज इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, NDA हो गया, AFCAT हो गया, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है. बट CDS एग्ज़ाम में 3 पेपर हो जाते हैं. इन दी एग्जामिनेशन आपको माइंड को फ्रेश रखना है सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म एंड गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट इन ऑल द 3 टेस्टिंग. बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, जब तक आपका माइंड फ्रेश है और यू आर नॉट टायर्ड इन द एग्जामिनेशन, तभी आप अच्छा कर सकते हो इन दिस टेस्ट. तो आपका ये माइंड ड्रेन ना हो उसके लिए मैं लेके आया हूँ दिशा पब्लिकेशन की CDS प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स फ्रॉम 2007 to 2025. In this book, you'll find topic-wise previous year questions. Suppose you completed number system. Number system chapter complete करने के बाद सीधा कूद पड़ो previous year questions की तरफ. And ये solid combination होता है. Just complete the theory and jump into the previous year questions. The moment you are stuck somewhere, please go through the hints and solution provided in the book so that you know what is the smartest and shortest way to clear the exam. So I hope ये book आपको इतना ज़्यादा ट्रेन कर देगी for the real examination, because जितने ज़्यादा questions आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा you are building your mind, उतना ज़्यादा आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है. एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी है कि दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे आपको 40% ऑफ मिल रहा है ऑन दिस बुक. सो यूज द कूपन कोड beyond10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट्स. तो चलो अब हम बात करते हैं कि CDS का पेपर पैटर्न क्या है. सो इन द CDS एग्जाम देयर विल बी 3 पेपर्स, इंग्लिश, GK एंड मैथमेटिक्स. तीनों टेस्ट 2 आवर्स के होंगे एंड 100 मार्क्स होगा फॉर ईच पेपर. सो टोटल 300 मार्क्स. जब कट ऑफ के बारे में बात करूं तो एक सेक्शनल कट ऑफ होती है. आपको इंग्लिश, GK, मैथमेटिक्स तीनों में 20 मार्क्स से ज़्यादा लाने हैं, बिकॉज 20 मार्क्स इज द सेक्शनल कट ऑफ फॉर ईच पेपर. आपका तीनों मिला के जो टोटल मार्क्स होता है वो अगर मैं कट ऑफ बात करूं तो डिफरेंट होता है. अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी की मैं बात करूं तो उसका 110 से 120 के बीच में रहता है. IMA का 120 से 30 के बीच में रहता है एंड AFA का 130 प्लस रहता है. एंड वहीं मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA की बात करूं तो OTA में आपकी कट ऑफ हो जाती है 80 से 100 के बीच में. आपको ट्राई करना है कि आपको 90 या 100 अबव ही लाने हैं, सो यू आर श्योर शॉट कि आपका पेपर क्लियर हो रहा है. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप INA, IMA, AFA इन 3 के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको मैथ्स का पेपर देना कंपलसरी होता है. पर वहीं अगर मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बात करूं तो उसमें आपको सिर्फ इंग्लिश और GK का पेपर देना है. मैथ्स आप अगर दोगे तो आप इन तीनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे. अगर आप मैथ्स नहीं भी देते हो तो आप OTA के लिए कंसिडर होते हो.
तो ये था हमारा पेपर पैटर्न फॉर CDS एग्जाम। तो चलो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द रिसोर्सेज टू कंप्लीट द थ्योरी पार्ट। तो इफ आई टॉक अबाउट CDS की जो इंग्लिश है, सो इंग्लिश में यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू रानी मैम प्लेलिस्ट और CDS जर्नी की जो इंग्लिश प्लेलिस्ट है, बिकॉज वहाँ से आप अपनी थ्योरी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो और हमारे पास थोड़ा टाइम कम है अभी। तो आप वीडियोस के थ्रू अपनी थ्योरी कंप्लीट करिए। मैं प्लेलिस्ट की स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा एंड वहाँ से आप जब थ्योरी कंप्लीट कर लोगे डायरेक्टली जंप इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद आप मॉक पेपर्स लगाओ एंड यू आर सॉर्टेड फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आता है जीके। जीके CDS एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट डज नॉट मैटर आपके इंग्लिश में 100 on 100 है, मैथ्स में 100 on 100 है और जीके में आपके 19.5 आए हैं, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, यू विल बी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। सो ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं इंग्लिश में 60 लाता हूँ, मैथ्स में 50 ले आता हूँ, बट जीके में मैं जब पहली बार अटेम्प्ट करा था मेरे 18 मार्क्स आ रहे थे या 16 आ रहे थे, तो जिसकी वजह से यार पेपर ही क्लियर नहीं होता है एंड यू फील सो बैड। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू आपको जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है फॉर द CDS एग्जाम। जस्ट टू क्लियर 20 मार्क्स भी ना इतना ज़्यादा जोर लगता है, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी मांगता है वो पेपर, बिकॉज वो जो ऑप्शंस है इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि आप हमेशा उसमें गलती कर ही देते हो चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू डू नॉट गेस इन द जीके एग्जाम। जीके का पेपर आ रहा है, आपको गेसिंग नहीं करनी है, बस जो आता है वही करो, ठीक है। जिसमें 50-50 लग रहा है उसमें आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर जीके। अगर आपको जीके की प्रिपरेशन करनी है आप CDS जर्नी के यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, वहाँ पे वो सर ने अच्छे से जीके को कवर कर रखा है एंड जीके में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट चैनल। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन में आना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद प्रीवियस ईयर एंड वही सेम चीज़ मॉक लगाने हैं आपको। जब भी आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, प्लीज़ मेंटेन अ मिस्टेक बुक। मिस्टेक बुक आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है यार। सपोज आपका जीके में कोई टॉपिक से हमेशा गलत कर रहे हो आप, तो आप वो टॉपिक लिख सकते हो मिस्टेक बुक में और वो टॉपिक वापस से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग नहीं होती है। वो पहले एक टाइम पे होता था कि यार साइंस पढ़ लो इतने क्वेश्चन 100% आएंगे, अब वैसा नहीं है यार। वो कभी पॉलिटी ज़्यादा पूछता है, कभी करंट अफेयर्स 2 साल पुराने पूछता है, कभी करंट अफेयर्स प्रेजेंट के पूछता है ना। तो इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आप ही कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस इतने हाई लेवल के पूछ दिए थे, है ना। सो इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा इन द जीके, चाहे वो साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एवरीथिंग एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स हो गया। यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग, है ना। सबका आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। जीके के बाद आ जाता है मैथमेटिक्स। इन द मैथमेटिक्स इफ आई टेल यू, इसमें अरिथमेटिक मैथ्स आती है और एडवांस मैथ्स आती है एंड संदीप बरार सर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर द CDS मैथ्स, जो अकॉर्डिंग टू मी, मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम बिकॉज उन्होंने CDS एग्ज़ाम में आउट ऑफ 199 स्कोर करा है एंड वो जो एक क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा था वो भी ज्योमेट्री का छोड़ा था, क्योंकि उनको वो आता नहीं था। बिकॉज अगर वो उनका गलत होता तो वो 99 नहीं ला सकते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है, तो वो उनके 99 से कम आते हैं अगर वो गलत होता तो। सो दैट इज़ वाई उनका 99 आया था। तो उनकी प्लेलिस्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू। जैसी प्लेलिस्ट ख़त्म होती है ये बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं एंड आपका मैथमेटिक्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी स्पीड। वो 2 घंटे ऐसे गायब हो जाएंगे आपको समझ भी नहीं आएगा और वो 100 क्वेश्चन में से आप 30 या 40 क्वेश्चन तक ही रीच कर पाओगे अगर आपकी स्पीड स्लो है। तो एक चीज़ होती है मैथमेटिक्स में कि आपने क्वेश्चन रीड करा, अगर आपको थोड़ी भी गट फीलिंग आती है कि मैं कर सकता हूँ, आपको उसको ऑन स्पॉट करना है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना होता है। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। अगर आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आती है तो आई एम टेलिंग यू, आप ना मैथ्स का पेपर 3 राउंड में सॉल्व करना आपको आता होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये मैं
आप मैंने ना एनडीए की रिटन प्रिपरेशन पे डिस्कस करी है कि कैसे आप आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होता है। क्वेश्चन रीड करो, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सर्कल कर लो, और अगर आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज नहीं उसको क्रॉस आउट कर दो, क्योंकि जो सेकंड राउंड होगा ना उसमें आप मीडियम लेवल क्वेश्चंस को हिट करोगे। फर्स्ट लेवल में आपको इजी क्वेश्चंस को हिट करना है, सेकंड राउंड में आपको मीडियम क्वेश्चंस, एंड थर्ड राउंड में आपको हार्ड क्वेश्चंस पे अपना टाइम देना है। सो दिस इज़ हाउ यू आर एबल टू कंप्लीट, पूरा पेपर में स्क्वीज आउट कर सकते हो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो आप एनडीए की रिटन स्ट्रैटेजी देख सकते हो, उसमें मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन करा है आर्ट ऑफ स्किपिंग। सो आई होप आपको मैंने क्लियर रोड मैप दिया होगा हाउ टू क्लियर सीडीएस एग्जाम। यार बहुत ही ईजी होता है अगर आप एक अच्छे पाथ और स्ट्रैटेजाइज करना चालू कर दोगे तो। एवरी डे आपको एक गोल बनाना है कि आज मुझे ये टॉपिक करने हैं, एंड वो टॉपिक के बाद आपको उसको टिक करना है। दैट विल हेल्प यू इन स्टेइंग on the path, on track, and you can clear this examination. I hope आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिला होगा टू क्लियर द सीडीएस एग्जाम थ्रू दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। एनी डाउट related to any exam, please comment below. I'll be happy to help you out with. So that's it for today. Thank you and Jai Hind.